भजन संहिता 89 8वां वचन। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थ्य है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। तेरा तुल्य कौन सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा एक वचन है, तेरा तुल्य कौन सामर्थ्य है। ऐसा एक सवाल कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जैसा सामर्थ्य कोई भी नहीं है। हमारा परमेश्वर का जैसा सामर्थ्य कोई भी नहीं है। इस दुनिया में दो सामर्थ्य है, दो प्रकार का सामर्थ्य है। एक है परमेश्वर का सामर्थ्य, दूसरा है शैतान। शैतान के पास भी क्या है, थोड़ा शक्ति है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग दो ही शक्ति है, एक है परमेश्वर का, दूसरा है शैतान का। इस दुनिया में कुछ जगह में देखेंगे तो शैतान भी क्या करता है, अपना शक्ति को प्रकट करता है। वो अपने शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ ना कुछ करके लोगों को अपने पास खींचने के लिए कोशिश करता है। इवन देखिए, बहुत सारा यीशु के नाम से भी शैतान क्या करता है, काम भी करता है। आप समझ रहे हैं। केरला में देखिए, मैंने पहले भी बताया है, एक पास्टर बहुत 10 साल से, कम 10 साल के ऊपर से वो सेवा कर रहा था। लेकिन 10 साल से सेवा कर रहा था, उसका चर्च में सिर्फ 40 लोग थे। कितना? 30-40 लोग थे। लेकिन पास में एक लेडी पास्टर, वो क्या किया, सेवकाई को शुरू किया। शुरू करके 1 साल भी नहीं हुआ, उधर हजारों लोग जाने लगे, बहुत सारा मिरेकल्स होने लगा। ये देखकर वो पास्टर को थोड़ा मन में क्या हुआ, दुखी हुआ। मैं परमेश्वर का इतना सच्चाई से सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा चर्च में 10 साल से इतना दुख उठाने के बाद में भी 40 लोग ही हैं। लेकिन उसका चर्च अभी स्टार्ट किया, हजारों लोग जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने उसे कहा, तू 3 दिन क्या कर, उपवास कर। तब उसने 3 दिन उपवास किया। तीसरा दिन क्या किया, प्रभु ने बोला, तू वो जहां पर उसका मीटिंग चल रहा है वहां पर जा करके कहा। वहां पर गया, खड़ा रह के सब देखा। उधर देखा तो बहुत सारा मिरेकल्स हो रहे, दुष्ट आत्मा सब भाग रहे हैं, बहुत सारा भविष्यवाणी हो रहा है, ये सब देखा। लास्ट में प्रभु ने बोला, तू क्या कर, थोड़ा स्तुति कर करके। जब ये स्तुति करने के लिए शुरू किया, आत्मा से भरकर थोड़ा स्तुति करने के लिए शुरू किया, ऑटोमेटिक स्टेज में जो खड़ी थी पास्टर, वो पास्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा क्या करने लगा, बाहर निकलने लगा। उसका मतलब वहां पर कौन सा काम चल रहा था, किसके द्वारा? आप समझ रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा। आप समझ, इसलिए मैंने कहा ये दुनिया में 2 शक्ति क्या कर रहा है, क्रिया करता है। एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान का शक्ति। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य अगर कुछ भी कर रहा है तो ये दोनों में से एक है। आप समझ रहे, एक तो परमेश्वर का, नहीं तो शैतान का। हालेलुया। परमेश्वर, यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर के शक्ति का, सामर्थ का तुल्य कौन है। परमेश्वर के सामर्थ का जैसा कोई सामर्थ इस दुनिया में है ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, इतना सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं वचन में से एक 4-5 पॉइंट में आपको बताता हूं, परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य से क्या कर सकते हैं करके आज बताकर थोड़ा हम प्रार्थना में जाएंगे। जरूर परमेश्वर आज आपका जीवन में उसका सामर्थ्य को क्या करेगा, प्रकट करेगा। पढ़िए जपनिया भविष्यद्वक्ता के किताब 3 अध्याय 17वां वचन। जपनिया भविष्यद्वक्ता के किताब 3 अध्याय 17वां वचन। पढ़िए जपनिया भविष्यद्वक्ता के किताब 3 अध्याय 17वां वचन। मत्ती बोलेगा तो मिलता था, पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा
परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। उद्धार करने में पराक्रमी है। पराक्रमी बोले तो सामर्थ्य है। उद्धार करने में परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति को उद्धार करने में सामर्थ्य है। उद्धार करने में उसका जैसा कोई नहीं है। उद्धार करने में उसका जैसा कोई नहीं है। उद्धार कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारा परमेश्वर एक है जो सब लोगों को क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। पाप का जो सामर्थ्य है वो हमें क्या करता है, झगड़ के रखता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब हमारे अंदर उतरेगा, वो पाप का सामर्थ्य क्या करेगा, निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? पाप का सामर्थ्य हमें क्या करता है, पकड़ के रखता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब हमारे ऊपर उतरेगा, ऑटोमेटिक वो पाप का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, निकल जाता है। हमारा परमेश्वर वो हमें उद्धार करने वाला प्रभु है। उद्धार करने का सामर्थ्य उसी के पास है। बाइबल में देखिए, प्रभु यीशु ने कितने लोगों को उद्धार किया। एक व्यक्ति को मैं बताता हूं, जक्केयू को देखिए। जक्केयू चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति, लोगों से अन्याय में पैसा क्या करता था, लेता था, लोगों को लूटता था। ऐसा एक व्यक्ति को भी प्रभु ने क्या किया, उद्धार किया। प्रभु ने उसके घर पर जाकर बोला, आज इस घर पर क्या आया है, क्या आया है, उद्धार आया है। आज इस घर पर उद्धार आया है करके कहा। परमेश्वर के इस दुनिया में एक व्यक्ति कैसे भी क्यों ना हो, कितना बड़ा पाप में क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, ऐसे लोगों को भी प्रभु उद्धार करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है, पापियों में प्रधान पापी मैं हूं। पापियों में सबसे बड़ा पापी कौन है? कौन कहता है? पौलुस कहता है, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं है। मुझे परमेश्वर ने क्या किया, उद्धार किया। सोचिए, इस दुनिया में कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे उद्धार करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, बीच में एक पास्टर से मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तब उसने थोड़ा ऐसा, क्योंकि यूपी में एक्चुअली देखेंगे 7,000 लोग जेल के अंदर है। 7,000 पास्टर्स, विश्वासी लोग जेल के अंदर पड़े हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में भी एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आने वाले हैं गवर्नमेंट करके। तो उसके बारे में जब बातचीत कर रहे थे, तब वो पास्टर ने बोला, पास्टर महाराष्ट्र में ये सब क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के पास्टर से देखकर बैठने वाले ने उल्टा मारने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं आप समझ रहे हैं? उल्टा क्या करेगा, मारने वाले लोग हैं। इसलिए वो लॉ इधर क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने बताया, पास्टर ये बाइबल जितने लोग उठाए हैं ना, वो लोग सब उससे पहला तलवार को उठाया हुआ लोग है। क्या उठाया हुआ लोग है? तलवार को उठाया हुआ लोग है। आज वो बाइबल को उठाए हैं। वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे हो गए हैं, पहले बहुत बुरे थे। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब आप समझ लीजिए, परमेश्वर कितने बड़े बड़े पापियों को प्रभु ने क्या किया है, उद्धार किया है। वो परमेश्वर का जैसा उद्धार करने में सामर्थ्य है और कोई भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस दुनिया में लोग बोलेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा ही बोला, पास्टर ये आदमी कभी उद्धार नहीं पाएगा, ये आदमी क्या नहीं करेगा। आप भी ऐसा ही सोचेंगे कि ये आदमी कभी उद्धार नहीं पाएगा, ये व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाएगा कर वही व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। क्योंकि पौलुस जब उद्धार पाया था, तभी किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये व्यक्ति उद्धार पाया है करके। आप समझ रहे हैं? किसी ने भी विश्वास नहीं किया।
लेकिन परमेश्वर ने वो साउल को भी प्रभु ने क्या किया, उद्धार किया। वो परमेश्वर उद्धार करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। वो किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो। तमिलनाडु में देखिए एक व्यक्ति इतना बड़ा पापी था कि उसको खून को देखा नहीं तो नींद नहीं आता था। खून को क्या, खून को नहीं देखा तो नींद नहीं आता था। सोचिए कि कहीं से भी उसको क्या खून देखना है, खून को क्या करना है, किसी न किसी को मार के खून आने तक मारेगा। खून देखने के बाद में उसको रात को नींद आते बोलते हैं, इतना बेकार। लेकिन ऐसा व्यक्ति को भी प्रभु ने क्या किया, उद्धार किया। यही परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसके जैसा सामर्थ्य कोई भी नहीं है। आप देखिए जितने पास्टर्स हैं, आपको क्या लगता है सब लोग बहुत पवित्र लोग हैं, ऐसा लगता है क्या? अभी पवित्र है, लेकिन उससे पहला अगर उनका गवाही को आप सुनेंगे, हर एक व्यक्ति का बड़ा बड़ा गवाही रहेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या किया, उद्धार किया है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। सेकंड ले लीजिए, लूका रचित सुख समाचार के किताब 8वां अध्याय 46। लूका 8वां अध्याय 46। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं कि परमेश्वर के अंदर इतना सामर्थ्य है, किसी भी बीमारी को चंगाई करने का सामर्थ्य प्रभु में है। किसी भी बीमारी, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज देखिए नया नया बीमारी बहुत सारा आ रहा है कि नहीं? किसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु उसको चंगाई करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में और 2 वचन पढ़िए, लूका रचित सुख समाचार के किताब 6वां अध्याय 19वां वचन। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। उसके अंदर से सामर्थ्य निकलकर सबको क्या किया, चंगा किया। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति ने, सबको क्या किया, चंगा किया। और भी पढ़िए, लूका 5:17 पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य प्रभु का सामर्थ्य उतर गया। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य क्या हो गया, उतर गया। सोचिए, परमेश्वर का सामर्थ्य अगर उतर गया तो बीमारी क्या होना है, चंगा होना है। मैं कहता हूं आपका शरीर में अगर प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर उतर गया ना, मैं कहता हूं वो कोई भी बीमारी क्यों ना, प्रभु का सामर्थ्य को ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा बीमारी क्या है करके। तुम्हारा शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा करेगा। वो क्या करेगा, चंगा करेगा। परमेश्वर ऐसा खाली नहीं कहते कि मैं सिर्फ पेट का दर्द को ठीक करेगा, सिर का दर्द को ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु का सामर्थ्य उतर गया, आपका शरीर में कैंसर का बीमारी होने दो, टीबी का बीमारी होने दो, एड्स का बीमारी होने दो, या कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी को क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का सामर्थ्य क्या करना है, उतरना। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे ऊपर प्रभु का सामर्थ्य उतरना है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का हाथ अभी भी नीचे है, उनको अपना परमेश्वर का सामर्थ्य उनको नहीं उतरना है लगता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं क्यों कहता हूं, आप देखिए 12 साल बीमार स्त्री, 12 साल, वो स्त्री को कितना साल से बीमारी है, 12 साल से बीमारी था। अभी देखिए उसका बीमारी ऐसा था कि लोगों के सामने आकर बता भी नहीं सकते, सबके सामने आकर क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। इसलिए लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि यीशु के पास जाऊं तो वो मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। अभी उसने अपने मन में एक विश्वास रखा कि मैं अगर
यीशु का वस्त्र को भी छूऊं तो मेरा बीमारी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसने इतना सारा भीड़ था, इतना सारा भीड़ के बीच में से घुसकर अंदर गई, अंदर जाकर यीशु के वस्त्र को उसने क्या किया, छुआ। सोचिए, इतना सारा भीड़ था, उसने सोचा नहीं कि इतना भीड़ है, जाने दो बाद में देख लेंगे, ऐसा सोचा क्या है? नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे भीड़ के बीच में से अंदर घुसकर गई, डायरेक्ट यीशु का वस्त्र को छुआ, यीशु के अंदर से सामर्थ निकल कर गया, उसका बीमारी को चंगा किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वो यीशु के कपड़े को छूने से उसको चंगाई मिला या उसका विश्वास के कारण चंगाई मिला? यीशु के कपड़े को छूने से नहीं, उसके अंदर एक विश्वास था, वो विश्वास ने उसे क्या किया, चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर उतर कर आएगा। आपका बीमारी कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी इसी समय पर चंगा होगा। हालेलुया, हाले। लेकिन आपके अंदर क्या होना, विश्वास होना है। आज लोगों के अंदर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। लोगों के अंदर पूरा अविश्वास से भरा है, इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में क्या नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा, मैं कहता हूं कि आपका बीमारी, किसी भी बीमारी क्यों ना हो, चंगा हो जाएगा। कुछ लोगों का विश्वास देखिए, पास्टर सिर में हाथ रखेगा तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? पास्टर सिर में क्या करना है, एक हाथ रखना है। मैं हाथ रखने से आपका बीमारी चंगा नहीं होगा, आपका विश्वास आपको चंगा करे। अगर आप विश्वास के साथ आ रहे हैं तो आपका बीमारी क्या होगा, जरूर चंगा होगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, विश्वास बहुत क्या है, जरूरी है। थर्ड पढ़िए, लूका 10:19। लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से तुम्हें, देखिए, शैतान के सारे शक्तियों के ऊपर प्रभु का शक्ति है। पढ़िए, और एक वचन पढ़ो, लूका 9:1 फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। देखिए, दुष्ट आत्माओं को और बीमारों को दूर करने का सामर्थ्य प्रभु ने उनको दिया। परमेश्वर के बच्चे, थर्ड देखिए, प्रभु का अंदर इतना सामर्थ्य है, किसी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उसे क्या कर सकता है, भगाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई भी जादू टोना कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के अंदर वो सामर्थ्य है कि हर एक जादू टोना, हर एक इसको क्या करने का, भगाने का सामर्थ्य उसके पास है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। बच्चा बोलेगा तो रोएगा, आप इधर देखिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चा, अच्छा ध्यान से सुनिए। मैं क्यों कहता, परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है कि कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कोई भी कितना बड़ा जादू टोना क्यों ना हो, उसे क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। वो सामर्थ्य उसके पास है। आप समझ रहे हैं? हम विश्वास करना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इंडिया में कहते हैं केरला के नंबोदरी लोग कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, उनका जो तांत्रिक है वो बहुत डेंजर होते करके बोलते हैं। और एक वेस्ट बंगाल में भी क्या है, जादू टोना बहुत चलता है, उधर का भी बहुत डेंजर है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु के सामने कोई भी तंत्र मंत्र, कुछ भी शक्ति, परमेश्वर के शक्ति के सामने क्या नहीं कर सकता है, रुक नहीं सकता है। बाइबल में देखिए, मूसा को परमेश्वर मिस्र देश में भेजा, मूसा ने क्या किया, लाठी को नीचे डाला, वो क्या हो गया, सर्प हो गया। उसके बाद में
फिरौन ने क्या किया, अपने तांत्रिक लोगों को उसने क्या किया, बुलाया। उसके तांत्रिक लोग आए, उन्होंने भी लाठी को नीचे डाला, वो क्या हो गया, सर्प हो गया। लेकिन मूसा का जो सांप था, मूसा का लाठी जो सांप हो गया था, वो तांत्रिक लोगों के सांप को क्या किया था, निगल लिया था। आप समझ रहे हैं परमेश्वर। इसलिए देखिए, प्रभु का सामर्थ के सामने कोई भी शक्ति क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। जादू टोना तंत्र मंत्र, इससे आप और मैं डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा कि गिनती के किताब पढ़िए, गिनती के किताब उसका 23वां अध्याय, गिनती के किताब 23वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़िए। उनको मिस्र में नहीं 23 पढ़ो। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। देखिए, आप समझ रहे हैं, निश्चय याकूब पर कोई तंत्र मंत्र कुछ भी क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा करके वचन कहता है। आप समझ रहे हैं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, पढ़िए उसका ऊपर का वचन पढ़िए। उसको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिया आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। बनेला सांड के समान बल रखता है। उसके अंदर क्या 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 है, इजराइल लोगों के अंदर सांड का जैसा क्या है, शक्ति है। सांड का जैसा क्या है, शक्ति है। उसका मतलब क्या है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का क्या है, अभिषेक। देखिए, वही मैं कहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपके ऊपर रहेगा, कोई भी शक्ति, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ भी करने दो, आपका विरोध में क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। आप समझ रहे, इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक को क्या करना है, पाना है। बहुत जरूरी है, बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं। पर मैं देखिए, चेन्नई में एक, तमिलनाडु में चेन्नई में एक व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। वो आदमी क्या करता था, रोज काम पर जाता था। एक्चुअली क्या हो गया, उधर एक मंदिर था। वो मंदिर का जो पुजारी था, वो मंदिर नहीं, वो तांत्रिक व्यक्ति का था। वो तंत्र मंत्र करने वाला। उसके पास बहुत से लोग आते थे उधर। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये उधर कुछ तो चल रहा था, बहुत सारा भीड़ जमा था। अभी ये भी क्या किया, उधर गया। ये उधर गया तो इसका और उसका क्या हो गया, सामना हो गया। इसका और उसका क्या हो गया, सामना हो गया। इसने उसको बोला, 7 दिन के अंदर तो क्या हो जाएगा, खून का उल्टी करके मरेगा। क्या करेगा, 7 दिन के अंदर खून का उल्टी कर क्या करेगा, मरेगा। इसका मन में थोड़ा क्या हो गया, डर हो गया। और इसने क्या किया, जाके उपवास कर 7 दिन पूरा क्या किया, प्रार्थना किया। 7 दिन क्या किया, प्रार्थना किया। लास्ट में पता चला 7 दिन में इसको मरेगा करके बोला, वो क्या हो गया, खून का उल्टी करके मरा। वो क्या हो गया, वो तांत्रिक खून का उल्टी करके क्या हो गया, मर गया। रीजन क्या है, पता है क्या, रीजन क्या है, क्या रीजन बोलिए। ये तांत्रिक लोग जो दुष्ट आत्मा को भेजते हैं, वो देखिए वो क्या करता है, आता है, जब उसको इधर नहीं चलता है, रिटर्न जाके क्या करेगा, उसको मार देगा। उसको क्या करेगा, मार देगा। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बजाय यही हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, यही हुआ है। अब जब वो इधर आया, ये व्यक्ति उपवास करके प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर इसको क्या किया रहेगा, प्रोटेक्ट। ऑटोमेटिक वो रिटर्न गया। वो इसको खून का उल्टी करने के लिए रखना था, उसको खून का उल्टी करके उसका हम जान ले लिया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे देखिए, प्रभु के लोगों के विरोध में कुछ भी तंत्र मंत्र, कोई भी दुष्ट क्रिया नहीं चल सकते, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य क्या है, उसके सामर्थ्य के सामने कोई भी सामर्थ्य क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। चौथा पढ़िए, मत्ती सुसमाचार के किताब 9वां अध्याय, उसका 29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, उसकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो।
उसमें 28 में लिखा है उसका, वो क्या 28 पढ़ो। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है, कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हिंदी में क्लियर नहीं दिया, तमिल में अच्छा से दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु के पास 2 अंधे लोग आए, 2 अंधा व्यक्ति आया और बोला मुझे चंगा करो करके यीशु के पीछे आ रहे थे। यीशु घर पर आया, डायरेक्ट उनको पूछा, क्या मैं तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा करने का सामर्थ्य हूं? आप समझ रहे हैं? तुरंत उन्होंने बोला हाँ परमेश्वर करके। तुरंत यीशु ने उन्हें छू कर क्या किया? चंगा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, उनका आंख क्या हो गया? खुल गया, है कि नहीं? ये किसे दर्शाता है? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें आत्मिक आंख को प्रभु खोलने के लिए क्या है? सामर्थ्य है। कौन सा आंख? शारीरिक आंख है, लेकिन आत्मिक आंख है। आत्मिक आंख हर एक व्यक्ति को क्या है? जरूरत है। मैं कहता हूं ये बाइबल पढ़ना है ना, ये बाइबल पढ़ना है, ये बाइबल पढ़ने के लिए भी आपको आत्मिक आंख की जरूरत है। ये बाइबल पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? क्योंकि बाइबल वही लिखा है। पढ़िए 119वां भजन संहिता, 119वां भजन संहिता, उसका 18वां वचन पढ़िए। मेरे आंखें खोल दे, मेरे आंखें खोल दे। दाऊद देखिए प्रार्थना करता है, मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। आप समझ, व्यवस्था बोलेंगे तो क्या है? बाइबल। आप समझ, इसमें बहुत सारे अद्भुत बातें हैं। अगर उस अद्भुत बातों को अगर आप देखना है तो परमेश्वर आपके आंखों को क्या करना है? खोलना है। उधर ही बैठिए, उधर ही बैठिए, उधर ही बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए। परमेश्वर आपके आंखों को क्या करना है? खोलना है, तो ही वो अद्भुत बातों को क्या कर देख सकते हैं। वो देखिए, बाइबल पढ़ने में भी आप दुनिया के लोगों को जाके देंगे, वो बाइबल पढ़ेगा। कैसा पढ़ेगा? एक स्टोरी के किताब का जैसा, ऐसे पढ़ के चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के आंख को खोलेगा, तब इसके अंदर की अद्भुत बातों को क्या कर सकता है? जान सकता है। आप समझ रहे हैं? यही बहुत जरूरी है। इसलिए आंख देखिए, हमारा आंख को प्रभु क्या करना है? खोलना है। मरियम देखिए, यीशु जब जी उठने के बाद में मरियम खड़ी थी, किधर? कब्र के बाजू में। उधर यीशु सामने ही खड़ा था, लेकिन उसने यीशु को क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। जब उसके आंख को प्रभु ने खोला, तब उसने यीशु को क्या किया? पहचाना। फिलेयाम देखे गधे के ऊपर बैठ के क्या कर रहे? जा रहे। सामने कौन खड़ा है? स्वर्गदूत तलवार को लेके खड़ा है। गधा को दिख रहा है, लेकिन किसको नहीं दिख रहा है? फिलेयाम को नहीं दिखा, फालाम को नहीं दिखा। जब प्रभु ने उसकी आंखों को खोला, तब पता चला कि मेरे सामने कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? मेरा विरोध में आंखें, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं सोचता हूं हमारा विरोध में भी आके स्वर्गदूत खड़ा रहना है तलवार को लेके। जब हम पाप करने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? जब हम तंबाकू डाल मैं देखता हूं खड़ा रहेगा तो कैसा रहेगा? आपका आंख को प्रभु खोल देना है, कैसा रहेगा? सोचिए ना, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे आंख को प्रभु क्या करना है? खोलना। एलिशा भविष्यद्वक्ता के विरोध में सीरिया देश का सेना आकर क्या है? खड़ा है चारों तरफ से। सुबह सुबह उठकर खेयासी क्या किया? बाहर दरवाजा खोला तो बाप रे, पूरा पहाड़ के चारों तरफ से बड़ा सेना आकर खड़ा है। ये बहुत डर गया, डर कर एलिशा के पास आया। एलिशा ने एलिशा बिल्कुल नहीं डरा। एलिशा बोला, प्रभु इसके आंखों को खोल दो, इसकी आंखों को क्या करो? खोल दो। जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, तब पता चला कि उन लोगों से इधर क्या है? ज्यादा है।
इधर आग के रथ में चारों तरफ से स्वर्गदूतों का बड़ा सेना है। आप समझ रहे हैं? ये सब कब दिखेगा? जब परमेश्वर अपने आंखों को खोलते समय आपके चारों तरफ से स्वर्गदूतों का बड़ा सेना, वो सेना को देखना है कि नहीं देखना है? तो आंख प्रभु खोलना है। जब परमेश्वर अपने आंखों को खोलेगा ना, तब पता चलेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे आंखों को क्या करना है? खोलना है, तब पता चलेगा। तब तक नहीं तो हम क्या, तब तक हम क्या करेंगे? पास्टर घर में आएगा प्रार्थना करने के लिए, वो पास्टर को बोले, पास्टर कुछ दिख रहा है क्या? मैं बोलता आपके आंखों को प्रभु खोलेगा, पास्टर को क्यों दिखना है? आपको दिखेगा। आपके घर के अंदर कोई आ गया, आपको दिखेगा कि नहीं? कोई दुष्ट आत्मा आपका पीछे आ गया, आपको दिखेगा कि नहीं? तुरंत वो दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर हमारे आंखों को क्या करना है? खोलना है। हालेलुया। फिफ्थ एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं। लूका रचित सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय 5वां वचन। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किसी से डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, जो नरक में डालने के लिए सामर्थ्य है। तमिल, हिंदी में क्लियर नहीं दिया, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा दिया है। जो नरक में डालने के लिए क्या है? सामर्थ्य है। नरक में डालने के लिए कौन सामर्थ्य है? कौन सामर्थ्य है? नरक में आपको और मुझे नरक में डालने के लिए कौन सामर्थ्य है? बोलिए। बोलिए ना जोर से। परमेश्वर। एक व्यक्ति को नरक में प्रभु ही डाल सकते हैं, एक व्यक्ति को स्वर्ग में भी प्रभु ही ले जा सकते हैं। उसके पास ही वो सामर्थ्य है, और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है। अभी समझ लीजिए, संतोष ब्रदर को प्रभु ने वो सामर्थ्य दे दिया कि जिसको नरक में डालना है तुम डाल सकते हो, जिसको स्वर्ग में ले जाना है तुम ले जा सकते हो। संतोष ब्रदर क्या करेगा? पहला अपना फैमिली को किधर जो उनका दुश्मन है उसको सब किधर उठा के डाल देगा? नरक में जाओ करके, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर वो अधिकार, वो सामर्थ किसी को प्रभु ने नहीं दिया। वो सामर्थ प्रभु अपने पास क्या किया है? रखा है। आप समझ रहे हैं? वो सामर्थ प्रभु अपने पास क्या किया है? रखा है। वो परमेश्वर चाहे एक व्यक्ति को स्वर्ग में भी ले जा सकता है, वो परमेश्वर चाहे तो एक व्यक्ति को नरक में भी उठाकर क्या कर सकता है? डाल सकता है। इसलिए देखिए, जब यीशु क्रूस पर लटक रहा था, उसके पास में और एक चोर क्या कर रहा था? दोनों बाजू में लटक रहे थे। उसमें से एक चोर को देखकर यीशु ने कहा, तू आज मेरे साथ किधर रहेगा? स्वर्गलोक में रहेगा। आज मेरे साथ तू किधर रहेगा? आप समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर वो चोर ने क्या बपतिस्मा लिया क्या? वो चोर ने बपतिस्मा लिया क्या? वो स्वर्ग में गया ना, तो हम भी। अरे तुम चोर को क्यों देखते हो? उसके बाजू में एक व्यक्ति और एक व्यक्ति लटक रहा है, उसको क्यों नहीं देखते हो? कौन है? उसने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? आप समझ रहे हैं? ये सब लोग किसको देखते हैं? चोर को गाली देखते हैं, यीशु को नहीं देखते हैं। उसके बाजू में यीशु लटक रहा है। वो यीशु अपने 30 उम्र में उसने यरदन नदी में जाकर बपतिस्मा लिया। उसे देखो। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब अच्छा ध्यान से सुनिए, स्वर्ग में जाने का इच्छा है तो जल्दी अपने पाप का जीवन को छोड़कर मन फिराकर बपतिस्मा ले लो। चोर का जैसा मैं भी लास्ट मोमेंट में मन फिरा के स्वर्ग में जाएगा कर सपना मत देखो। उसको लास्ट चांस मिला, लेकिन आपको और मुझे नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपको और मुझे नहीं मिलेगा।
वो धनवान व्यक्ति परमेश्वर से कहा, मेरे 5 भाई लोग हैं। कितने भाई? वो लोग भी मेरे जैसा ही है, उनका भी जीवन कैसा है? मेरे जैसा ही है। आप लाजर को क्या करो, बेचो ताकि वो मन फिराएंगे। प्रभु ने बोला नहीं बेचूंगा मैं। वहां पर उन लोगों को बताने के लिए कौन है? मेरा सेवक, मेरा भविष्यद्वक्ता वहां पर है। अगर वे लोग उसका नहीं सुनेंगे तो किसी का नहीं सुनेंगे। आप समझ रहे हैं? चांस नहीं मिला। परमेश्वर आज हम आपको बता रहे हैं, अगर आप मन नहीं फिराते हैं, अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो आपको और कोई चांस है ही नहीं, और कोई चांस नहीं है। नरक बोलेंगे तो ऐसा आसान नहीं है। बाइबल में लिखा है नरक में आपका बिछौना क्या रहेगा? बिछौना क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? क्या? अभी किधर सोते हैं? घर पे? किसके ऊपर सोते हैं? बेड के ऊपर। कौन सा बेड? करलॉन? आप समझ रहे हैं? नरक में जाएगा, वहां पर कीड़े के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। आपको ओढ़ने के लिए भी चादर भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। आपको थोड़ा ठंड भी लग सकता है ना, इसलिए ओढ़ने के लिए क्या करेगा? चादर मिलेगा। चादर क्या पता है क्या? चादर क्या है? हाँ, उसमें ऐसा दिया है कि क्या बोलते हैं, पढ़िए यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 14वां अध्याय, 1 ही वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। 14वां अध्याय 11वां वचन। तेरा वैभव और तेरे सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतरा गया है। कीड़े तेरा बिछौना, कीड़ो तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना, केचुए तेरा ओढ़ना। केचुए, आप समझ, केचुए बोलेंगे तो क्या है? सब प्रकार का, ये कॉकरोच का जैसा जितना कीड़ा है, जितना है उसको भी हम कीड़ा ही बोलते हैं ना, जितना ये है वो सब है। आप समझ रहे हैं? हमारे बच्चे लोग तो कॉकरोच से बहुत डरते हैं। कॉकरोच को देख के कहते ऊपर से नीचे नहीं उतरते हैं, लेकिन उधर क्या मिलेगा आपको? बिछौना वही रहेगा, चिंता मत कीजिए, आपको ओढ़ने के लिए वही दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नरक में जाना है क्या? कितने लोगों को? इसलिए हम कहते हैं जल्दी से जल्दी अपना पाप का जीवन को छोड़ के मन फिराओ, यीशु को देखो। चोर को मत देखो, यीशु को देखो। यीशु ने जैसा बपतिस्मा लिया उसी तरह बपतिस्मा ले लो और स्वर्ग के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाए, थोड़ा लाइन में खड़े रहिए ना, मैं थोड़ा आके प्रार्थना करना है। थोड़ा सब लोग थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। बराबर, मुझे आने जाने के लिए बीच में थोड़ा रास्ता रखिए, रास्ता रखिए, जल्दी जल्दी। नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। इन द नेम ऑफ जीसस, मुझे आने जाने के लिए रास्ता रखिए, थोड़ा इधर आ जाइए, ये लाइन थोड़ा इधर आने दो, मुझे बीच में आने के लिए रास्ता चाहिए, मुझे बीच में आने के लिए रास्ता चाहिए। आमीन 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 आमीन। इधर 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 हो जाइए, साथ ये साथ में खड़ा रहेगा, चलेगा। इधर इधर बीच में लाइन में, इधर आने के लिए जगह रखो, इधर आने के लिए जगह रखो। इधर इधर हो जाओ, इधर हो जाओ बेटा, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये एक लाइन बनाओ, इधर उधर लास्ट में एक लाइन, इधर एक लाइन, लास्ट में एक लाइन बनाओ, बस खड़े हो जाए। मुझे इधर आने जाने के लिए इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर हो जाओ। मुझे इधर आने जाने के लिए रास्ता रखो, इधर मुझे आने जाने के लिए रास्ता रखो थोड़ा। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। थोड़े समय अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग आंखों को बंद रखिए, आंखों को बंद रखिए, आंखों को बंद रखिए। परमेश्वर का सामर्थ्य, कोई आंख नहीं खोलना है, कोई भी आंख मत खोलिए। थोड़े समय आंख बंद करो,
आंख बंद कर, कोई आंख नहीं खोलना है। एक 5 मिनट खाली मुझे दीजिए, बस 5 मिनट खाली। प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर उतर कर आएगा। प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आंख बंद, परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में 2 सामर्थ्य हैं। एक है यीशु का, परमेश्वर का, दूसरा है शैतान का। परमेश्वर का सामर्थ्य का तुल्य कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतरता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि किसी भी मनुष्य को उद्धार कर सकता है। किसी भी मनुष्य को उद्धार करने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वो कितने बड़ा पापी क्यों ना हो, वो कितना गलत रास्ते में क्यों ना हो, उसे उद्धार करने का सामर्थ्य यीशु के, परमेश्वर के पास है। सेकंड, आपका बीमारी कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका बीमारी को चंगा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य करना मुड़ी नहीं, सामर्थ्य है। उसका सामर्थ्य अगर आपका शरीर में उतर गया तो आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। आपका शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो कितने साल से क्यों ना हो, इधर इधर देखो, इधर देखो, कितने साल से क्यों ना हो, चंगाई मिलेगा। तीसरा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू टोना। परमेश्वर का सामर्थ्य जब उतर जाता है, आपका पेट में खिलाया पिलाया जो भी है, आपका विरोध में जो जो जादू, सब नाश हो जाएगा, सब छोड़ के भाग जाएगा। आपका पेट के अंदर से सब बाहर निकल के आएगा, कुछ भी अंदर नहीं रह सकता है। आपका विरोध में जितना जादू टोना है, तंत्र मंत्र बिंत्र, सब नाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। चौथा, प्रभु का सामर्थ्य जब उतरेगा, उसके आंख को प्रभु खोलेगा, आपके आंख को प्रभु खोलेगा। पांचवा, प्रभु का अंदर इतना सामर्थ्य है, एक व्यक्ति को नरक में डालना, एक व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाने का सामर्थ्य उसी के पास है। वो परमेश्वर, वो ईश्वर आज हमारे मध्य में आया है, उसका सामर्थ्य यहां पर उतर रहा है। इसी समय पर वो परमेश्वर का सामर्थ्य, वो परमेश्वर का सामर्थ्य यहां पर उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। अभी हम थोड़े समय हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। थोड़े समय आप अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को स्तुति करने वाले हैं। आप जैसा जैसा प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर उतरेगा, आपका बीमारी चंगा होगा, आपका जीवन में जितना दुष्ट क्रिया है पूरा नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आपका जीवन में जो पाप का बंधन है, श्राप का बंधन है, सारे अंधकार का क्रिया पूरा नाश हो जाएगा, सब बंधन टूट जाएगा। इसी समय पर सभी लोग अपने आंखों को बंद कर कर वो परमेश्वर को देखिए, वो परमेश्वर को देखिए। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर कर, अपने आंखों को बंद कर कर, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। सब स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हमें अब स्तुति करते समय परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का सामने, परमेश्वर का सामने उतर के आएगा, उतर के आएगा, उतर के आएगा। हमें जिस जगह पर आपका बीमार है वो जगह पर परमेश्वर का सामने अब उतर के आएगा। हमें हमें परमेश्वर का आगे नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें हमें परमेश्वर का आगे नहीं उतर के आ रहा है। हमें 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 अगर बीमारी को चंगाई करने का साम है, दुष्ट शैतान को नाश करने का साम है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति कीजिए। अच्छा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। नाम आमें। ओ हालेलुया हालेलुया। अच्छा मुंह खोल कर आमें। ओ हालेलुया आमें। सब स्तुति करेंगे। स्तुति करते समय वो साम उतर के आ रहा है, पवित्र आत्मा का साम उतर के आ रहा है। वो अंधकार क्रिया नाश हो रहा है, वो शैतान का क्रिया नाश हो रहा है। हालेलुया। यीशु का आगे अभी अभी हमें पवित्र आत्मा उतर के आने दो, पवित्र आत्मा उतर के आने दो। पवित्र आत्मा का साम वो आ रहे व्यक्ति के ऊपर वो उतरने दो, उतरने दो, उतरने दो। अंधकार सब निकलने दो, अंधकार सब निकलने दो, अंधकार अंधकार क्रिया निकलने दो। बीमारी चंगाई होने दो, बीमारी चंगाई हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमें आमें। ओ हालेलुया आमें। मुंह खोलिए, मुंह खोल कर आमें आमें। वो सामने मुंह खोलिए। यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए। यीशु यीशु सब लोग यीशु करके बोलिए। यीशु यीशु आपका सामर्थ्य से यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए, यीशु मुझे छूइए। यीशु 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 करके बोलिए। यीशु करके बोलते समय वो सामने है आपके सिर से पांव तक परमेश्वर के सामने उतर के आ रहा है। ओ यीशु करके बोलिए। सब अपने आंख को बंद करके यीशु 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 यीशु। हमें यीशु का आगे उतर के आ रहा है, पवित्र आत्मा का आगे उतर के आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामत उतर के आ रहा है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, सत्य मुंह खोलिए। ओ सामत को पाना है तो यीशु करके पुकारिए। यीशु वो अंधा व्यक्ति यीशु करके पुकार है। यीशु मेरे ऊपर दया करके पुकारा। हमें आप लोग में हमें हमें यीशु 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 करके हमें अपने आँख को बंद करके यीशु करके पुकारो। हालेलुया हालेलुया। आप पुकारते पुकारते यीशु का सामने उतर के आ रहा है। यीशु का ये बोलिए, यीशु का नाम को पुकारिए, यीशु का नाम को पुकारिए। यीशु का नाम में सामर्थ्य है, यीशु का नाम में संधाई है, यीशु का नाम में उतार है, यीशु के नाम में सब कुछ है। ओ यीशु 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 यीशु। ओ यस लॉर्ड। जितने भी लोग पुकारते हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर वो सामत उतर के आ रहा है, वो सामत उतर के आ रहा है। आपको पा रहा है तो यीशु करके पुकारिए। ओ यीशु 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 अपा मेरे ऊपर दया करो। आमीन। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। सब ओ हालेलुया आमीन आमीन। यीशु 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 मुझे चंगाई दो, यीशु यीशु मुझे छुटकारा दो, यीशु मुझे सामर्थ दो, यीशु मुझे अभिषेक दो। आमीन आमीन। यीशु 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 करके पुकारिए। आमीन आमीन। पुकारिए सब अपने आंखों बंद करके यीशु करके पुकारिए। सब अपने आंखों को बंद कीजिए, यीशु करके पुकारिए। यीशु मुझे आशीष करो, यीशु मुझे ध्यान दो, यीशु आमीन आमीन हालेलुया। अभिषेक दो, यीशु मुझे पाप से छुड़ाइए, मुझे पाप से छुड़ाइए। हमें वो सामत उतर के आ रहा है, पाप से छुड़ाने का साम है। ओ शैतान के बंधन को से हमें छुटकारा देने का साम है। ओ यस हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हाले। सब मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। यीशु करके पुकारिए। यीशु 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 अपा मेरे पर दया करो। वो अंधा व्यक्ति पुकारा। हमें यीशु उन आवाज को
सुनिए रुक के मैं तुमको क्या चाहिए करके पूछा था। हम भी पूछ पुकारना है हमें यीशु करके पुकारिए। यीशु यीशु मुझे चंगाई दो, यीशु मुझे सामर्थ दो, यीशु मुझे छुटकारा दो, यीशु हमें 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 पुकारिए पुकारिए। अब पुकारते समय अभी एक सामने उतर कर आ रहा है। जितने भी लोग पुकारते हैं आ रहे व्यक्ति के ऊपर ओ यस लॉर्ड हमें सब अपने आंख को बंद करके हमें पुकारिए, हमें यीशु करके पुकारिए। यीशु यीशु यस लॉर्ड यीशु का नाम को ले लीजिए, दूसरे का नाम को नहीं, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु 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 यस लॉर्ड हालेलुया 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 आमेन 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 ओ हालेलुया 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 हाले पुकारिए पुकारिए हालेलुया यीशु 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 हालेलुया यीशु यीशु का नाम में सामर्थ, यीशु का नाम में चंगाई, यीशु के नाम में शैतान का क्रिया नाश हो रहा है, यीशु का नाम में सबका घुटना यीशु के सामने बिकना है। यस लॉर्ड हमें शरीर के नीचे इस पृथ्वी में यीशु के नाम में बिना और दूसरा नाम नहीं है। हम उत्तर पाने के लिए, उत्तर करने के लिए यीशु के नाम में बिना और कोई नाम नहीं है। वही हमको उत्तर करते हैं, वही हमको स्वर्ग में लेके जाते हैं, वही हमको आशीष करते हैं, वही हमको चंगाई देते हैं, वही हमको सब कुछ करते हैं। ओ हालेलुया यीशु 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 का रक्त है, यीशु का रक्त है। ओ आमेन यीशु ओ हालेलुया हालेलुया यीशु का रक्त है, यीशु का रक्त है, यीशु का रक्त है, यीशु का रक्त है। ओ हालेलुया 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 यीशु का सामर्थ उतर का रहा है, उतर का रहा है। अभी 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 एक चंगाई है, अभी एक छुटकारा, अभी ओ यस लॉर्ड हमें सत्य पुकारिए पुकारिए। हमें दूसरे के नाम को नहीं, मनुष्य का नाम को नहीं, यीशु का नाम, यीशु का नाम ऊंचा करने वाला ना, हमको ऊंचा करने वाला ना ओ हमें है यीशु 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 हालेलुया 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 हमें 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 ओ यीशु 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 का रक्त है, यीशु का रक्त है, यीशु का रक्त है, यीशु का रक्त है, यीशु का लहू आपको शुद्ध करते हैं, यीशु का लहू में सामर्थ्य है। ओ हालेलुया हमें हमें हालेलुया हमें शुद्ध कीजिए, यीशु का ये पुकारिए, यीशु हमें ऐसे पुकार के प्रार्थना कीजिए। यीशु मुझे आशीष कीजिए, यीशु मुझे चंगाई दीजिए, यीशु मेरे परिवार का आशीष कीजिए। ओ यीशु मुझे छुड़ाइए इस संतान का बंधन से, ये बीमारी से, ये दुख से, हमें तकलीफ से मुझे छुड़ाइए। ओ यीशु यीशु पुकारिए। ओ हमें पुकारते समय है अगर बीमारी यीशु के नाम से चंगाई हो रहा है, अगर बीमारी को परमेश्वर चंगाई कर रहा है, अगर बीमारी यीशु के नाम से निकल रहा है, अगर बीमारी ओ परमेश्वर छू रहा है। ओ यस हमें हमें ओ यस यस हालेलुया हालेलुया यीशु 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 हमें 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 ओ हालेलुया हालेलुया पुकारिए पुकारिए। सब जवान बच्चे, छोटे बच्चे लोग, सब लोग, बड़े लोग यीशु का नाम पर पुकारिए। अपने आंख को बंद करके हमें दिल के अंदर से यीशु 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 हालेलुया यीशु अपा मुझे आशीष करो, यीशु 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 मुझे अभिषेक करो, यीशु यीशु मुझे सामर्थ दो, यीशु हमें 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 यीशु 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 ओ यस हमें 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 पुकारिए पुकारिए यीशु यीशु हालेलुया 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 ओडा ला नि माडा शंदला बो ओडा ला नि खबो ओडा ला नि माडा शिंदी बो यस ला हालेलुया हमें 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 पूछे पूछे आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए यीशु यीशु करके। ओ हालेलुया हालेलुया हमें यीशु के नाम से चंगाई होने दो। जितने बच्चे लोग यीशु यीशु का ये बुखार परिवेश है वो हवा जी को सुनता वो अब चंगाई दिया है, इसलिए धन्यवाद। अब छुटकारा दिया है वो, इसलिए धन्यवाद। शैतान का क्या नाश किया है, इसे धन्यवाद। हमें 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 रक्षा यीशु 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 हालेलुया हालेलुया होडा ला रिखमो हो रिमांडा शंदलमा हो नानी मोडा शिंदी मोडा लमा हालेलुया हालेलुया
यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से अद्भुत, हमें यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होने दो परमेश्वर। ओ आपका सामर्थ्य प्रकट होने दो परमेश्वर, इस जगह पूरा प्रकट होने दो, आपका सामर्थ्य प्रकट होने दो। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। आप चंगाई दे रहा है इसे धन्यवाद, आप छुटकारा दे रहा है इसे धन्यवाद, हमें अपना अद्भुत काम कर रहा है इसे धन्यवाद। ओ आप अपना महिमा को प्रकट कर रहा है इसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें हमारे बच्चों को छू लिया इसे धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे बच्चों को आशीष किया इसे धन्यवाद। ओ आपका नाम को जितने बच्चों को लिया है, जितने बच्चों को पुकारा है, हमारे बच्चों को छूया इसे धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें राजा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हमें, हमें, हालेलुया। तेरे नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पर चल कर ये नाम पाता है। तेरे नाम से, मसीह के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। सब अपने हाथ को उठाकर यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे राहों पर चल कर इनाम पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, मसीहा रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु ना दिल के अंदर से, दिल के अंदर से, दिल के अंदर से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तू मिला मुझे, तू मिला, यीशु तू मिला मुझे, तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। एक मिनट अपने हाथ तक उठा कर, यीशु आपका नाम मुझे बस परमेश्वर है, मुझे ऊंचा करने के लिए, आपका सामर्थ मुझे बस परमेश्वर है, मुझे आशीष करने के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। सब एक मिनट अपने आंख को बंद करके समर्पण कीजिए। प्रभु का सामर्थ अर्रे के जीवन में उतर गए। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, आप अपना महिमा को प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह
और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सबके लिए प्रार्थना किया है, अभी कोई प्रार्थना करने के लिए मत आइए। गॉड ब्लेस यू।